नमस्कार मित्रों, एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं अरुण सिंह आपके बीच में लोअर सबऑर्डिनेट की मुख्य परीक्षा के लिए गणित की श्रृंखला लेकर के आया हूं। जैसे कि आपने विगत 2 वीडियो में देखा कि जो यूपी ट्रिपल एससी ने अपने पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न मैथमेटिक्स में डाला था उसका बाखूबी विश्लेषण किया गया। आज भी उसी कड़ी में आपके सम्मुख प्रश्नों की श्रृंखला है। आपको अच्छे से लगाना है और अच्छे से करना है, और जो उसमें आधुनिकतम टेक्नोलॉजी होती है प्रश्न को सॉल्व करने की, वो सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और इसी आधार पर हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं। उन सब बातों की चर्चा होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अब अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर आ जाना चाहिए। तो मेरे पास जो प्रश्न की श्रृंखला है वो इस प्रकार से है। आप देख रहे हैं ये जो प्रश्न है ये यूपी ट्रिपल एससी 2017 में पूछा गया था। यूपी ट्रिपल एससी 2017 में अपनी परीक्षा में पूछा था और वर्क एंड टाइम का ये प्रश्न है। ये कह रहा है कि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बना सकती हैं। तो कह रहा है कि 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिनों में बना देंगी। तो आप लोगों को ये पता है कि इस तरह के प्रश्न हमेशा क्षमता और उनके द्वारा कार्य किए गए आधार पर प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो आप जानते हैं एक सूत्र होता है m1 d1 बटा wn बराबर m2 d2 अपॉन w2, जहां m1 पहले प्रकार का व्यक्ति है, d1 पहले प्रकार का दिन है, w पहले प्रकार का कार्य है। यहाँ उसी प्रकार से m2 दूसरे प्रकार के व्यक्तियों की संख्या और d2 दिनों की संख्या और w2 दोनों वर्क है, दूसरे प्रकार का कार्य है। तो एकदम आसान प्रश्न है और इसी तरह से प्रश्न आपको यूपी ट्रिपल एससी 2017 के लगा देने चाहिए। इसी सूत्र में रख करके आप तेजी से लगा सकते हैं। आपके पास m1 के तौर पर 20 है और ये W1 के तौर पर 100 है और ये D1 के मतलब 10 है। तो आप लगा सकते थे 20 गुणे 10 बटा 100। ये आपका जो पहला पक्ष है उसमें हो गया। दूसरे पक्ष में अगर आप जाएंगे तो 10 महिलाएं हैं और D2 दिनों में कितना बनाना है, 50 मीटर। तो आपको बस सीधे सीधे काटना है। यहां से आप ये काट सकते हैं और यहाँ से आप ये काट सकते हैं, 2 आ जाएगा और 2 से इसको 20 काट के 10 बनाएंगे। तो आपका आंसर 10 होगा। और आप जैसा कि करते हैं इसी आधार पर आप जो है प्रश्न को लगा सकते हैं। आप परीक्षा हाल में जब होंगे तो ये सूत्र नहीं लिखेंगे, सीधे मान रखेंगे और आपका जब अभ्यास होगा, ये वर्क एंड टाइम जब चैप्टर अनुसार पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ ये सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सूत्र आपके ब्लड में दौड़ेगा, आप तेज़ी से लगा सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि जब आप परीक्षा में होंगे तो परीक्षा में सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं होती, केवल वर्क करने की ज़रूरत होती है। आप लिखेंगे 20 गुणे 10 बटा, ये चीज़ समझेंगे आप एग्जाम में, 10 बटा 100 और उधर लिखेंगे 10 गुणे D2 बटा 50। 50 से 100 कट के 2 आ गया, 10 से 10 कट गया और 2 से 20 काटा 10 आया, आपका रिजल्ट आ गया। आप तेज़ी से रिजल्ट पर जाएंगे। इसी तरह से हम लोग जो है परीक्षा को तेज़ी से हैंडल करते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका ये है, 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 परिणामों का औसत 65 है और अंतिम 7 का 75 था। 7वां परिणाम क्या है? बिना गुणा किए कैसे हम लोग इसको जल्दी से लगा लेते हैं, इसकी विधि मैं बताऊंगा आपको। देखना यहाँ ये होता है कि जो ये वैल्यू हैं कितना फ्लैक्चुएट कर रही है। हमारे 13 परिणामों की जो वैल्यू है वो 70 है। आप आराम से ऐसे 70 लिख लीजिए। अब इसमें 2 कंडीशन बन रही हैं कि जो हमारे प्रथम 7 का औसत है वो 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है। तो हमको ये देखना होता है कि हमारी वैल्यू कितनी फ्लैक्चुएट कर रही है। तो ये जो 70 था ये 65 हो रहा है, यानी -5 हो रहा है, और जो 70 है 75 हो रहा है, +5 हो रहा है। अगर इन दोनों का रिजल्ट देखा जाए, -5 और +5 0 हो रहा है, तो बस केवल 70 में 0 जोड़ दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका 70 ही आंसर आएगा। बस इतना करना है, कुछ गुणा उड़ा करने की ज़रूरत नहीं, इसका आंसर 70 आएगा। इतना काम करना है एग्जाम में। आपको जो ये चीज़ें बता जा रही हैं यूपी ट्रिपल एससी 2017 के प्रश्न के लिए, ये आपका आधुनिक टेक्नोलॉजी है।
और इसमें गुणा करके, बड़ा करके, मल्टीप्लाई करके, फिर उसका एडिशन करके और उसको घटाने में जो समय लगता है उसको बचाने का ये बहुत सरल उपाय है। अभी तक ये गणित में नहीं था, अब आप वो जो है इसको फ्लक्चुएशन के सिस्टम से लगा सकते हैं। मेरा जो इनिशियल एवरेज है 70 है और ऑलरेडी 7 परिणामों का जो औसत है, एवरेज है 65 है और अंत से 7 परिणाम जो हैं 75 पर हैं। तो हमको ये देखना है कि 70 और 65 में क्या अंतर है। जो 70 है वो -5 होकर के 65 बना है और ये 75 जो है 70 से 65 कम है, ऋण 5 है और 70 से 75 धन 5 है। तो इन दोनों का क्या मान आ रहा है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये 0 पर जा रहे हैं, अर्थात कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। जो 70 का है वही 70 होगा। अगर यहां आता कुछ परिणाम आता तो हम उसमें 7 से गुणा करके उसमें जोड़ देते, माइनस में आता तो माइनस लगा देते, प्लस होता तो प्लस लगा देते, 0 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपके यूपी SSSC 2017 में प्रश्न पूछा था, अच्छे से समझ गए होंगे। अन्यथा इसी प्रश्न को लोग जो है लंबे से लगाते हैं, गुणा करते हैं और गुणा करके फिर उसके बाद लंबी विधि से घटाव करते हैं, तब आपका प्रश्न आता है। हालांकि इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं, जो 65 है उसमें 7 से गुणा करेंगे, जो 75 है उसमें 7 से करेंगे माइनस, और जो हमारे पूरे परिणाम है 13 गुणे 70 करेंगे। ऐसा करने पर भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। यह आपको गुणा से बचाने के लिए मैंने किया था। आप देख सकते हैं 7 पचे, देखिए आप ध्यान से देखेंगे, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 3 45, 455 यहाँ से आया और 7 पचे 35 और 7 सता 49, 3 52 और यहाँ 910 13। अब आप देखिए 5 और 5 0 आ जाएगा, 5 2 7 1 8 आ जाएगा और 4 और 5 9 आ जाएगा। 980 में से जब 910 घटाएंगे तब 70 आएगा। तो ऐसा भी आ गया, ऐसा भी लोग लगाते हैं, लेकिन जो हमने पहला वाला बताया था वो ज़्यादा सटीक था। 70 लिया, 65 लिया, 75 लिया, 65 वाला -5 हुआ, 70 75 वाला +5 हुआ। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया 0 आया, तो इसका मतलब 70 जो है 0 बढ़ेगा, यानी 70 रिजल्ट आएगा। ये टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लगी होगी, कैसे लगी ये भी कमेंट दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो हमने ये सिस्टम बताया समझ में आया है क्या। अगर आया है और अच्छा लगा है तो आपको एवरेज संबंधी जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में आते हैं। ये तो एक आपका डेमो क्लासेस है, आपको जब चैप्टर वाइज मैं एडमिशन लेकर के काम करूंगा तो बहुत बृहद तरीके से बताऊंगा और आपको चैप्टर, किसी चैप्टर में डर लगने वाली बात खत्म हो जाएगी और अच्छे से कर लेंगे। अब मैं लेता हूं अगला प्रश्न और देखता हूं कि यूपी SSSC 2017 में क्या प्रश्न है। वर्क एंड टाइम का प्रश्न है, यूपी SSSC 2017 का ये प्रश्न है। x-4 व्यक्तियों द्वारा x+5 दिनों में किया गया कार्य x-5 व्यक्तियों द्वारा x+20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, तो x का मान क्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मैंने बताया था m1 d1 बराबर m2 d2 से ये लग जाएगा और उसी सूत्र से आप इसका आंसर बता सकते हैं। यानी कि यहाँ जो सिचुएशन बन रही है, यह बन रही है x-4 इंटू x+5 बराबर x-5 इंटू x+20। ये चीज़ें बन रही हैं, तो आपको विकल्प के आधार से सिखा दूंगा। अब आप देखिए कि हमारा पहला विकल्प, इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। शॉर्ट में देखिए तो x अगर 20 लेते हैं तो ये 16 हो जाएगा और जब यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ देखें आपने 20 लिया है तो 15 हो जाएगा और ये आपका 40 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 16 और 25 का गुणा 400 आ रहा है और 16 और 25 का गुणा देखिए ये 15 आया। कैसे, पूरा कायदे से समझिएगा कि अगर मैं यहाँ x का मान 20 लूँगा,
तो 20 में से 4 गया 16, और 20 में 5 जोड़ा 25, और 20 में से 5 गया 15, अब 20 में 20 जोड़ा 40। तो दोनों तरफ बराबर आने चाहिए। 16 पंचे 80, 16 दूनी 400 आ रहा है। अब 15 चौका 660 आ रहा है, तो मतलब ये सही नहीं है। अब मैं 25 की बात करता हूँ। 25 में से आप 4 निकालेंगे तो 21 आ जाएगा, और 25 में 5 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो अपने आप आएगा। और उधर देखें, 25 में 5 निकालेंगे 20 आएगा, और 25 में 20 जोड़ेंगे 45 आएगा। तो क्या इन दोनों का 900 रिजल्ट आएगा? उधर 900 आ रहा है, इधर 900 तो नहीं आ रहा है। अब अगर 30 पर लेते हैं, 30 में से 4 जाएगा तो 26 आएगा। ध्यान से देखेंगे तब अपने आप प्रश्न सेट हो जाएगा। x - 4 और x + 5, तो x - 4 व्यक्तियों द्वारा x + 5 दिनों में किया गया कार्य x - 5 व्यक्तियों द्वारा और x + 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर हैं। तो x का मान क्या होगा? तो आप देखें, अगर ये मैं 30 लेता हूं तो 30 में से 4 जाएगा 26 हो जाएगा, और 30 में आप देखें 5 जोड़ेंगे 35 आ रहा है, और उधर जब 30 में से 5 आएगा तो 25 आएगा, उधर 30 में ये जोड़ेंगे 20 तो 50 हो जाएगा। अब आप देखें क्या ये रिजल्ट दे पाएगा? तो 25 आप देखें क्या ये रिजल्ट दे पाएगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि ये बराबर आएगा, बराबर राशि नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये 1250 हो रहा है, और जब इसमें जाएंगे तो 1250 नहीं आएगा, 1250 नहीं आएगा। आप इस तरह से दोनों राशियों को गुणा करके बता सकते हैं। देख सकते हैं आप 26 है 35 है, 5 छक्के 30 आ रहा है, 5 दूनी 10, 3 13 आ रहा है, 3 छंग 18 आ रहा है, और 3 दूनी 6 1 7 आ रहा है। तो 900 आपका 1250 नहीं हुआ। इसी तरह से अगर मैं अगला लगाता हूं तो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, तभी वो बनेगा, क्योंकि x - 4 व्यक्तियों का कार्य x + 5, तो ये हो गया m1 d1 बराबर m2 d2, उसी से आएगा। अब जैसे मैं 15 अगर लेता तो 15 में से 4 जाता तो 11 हो जाता, और फिर 15 में 5 जोड़ देता तो 20 हो जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, और 15 में 5 निकालेंगे, x का मान 15 लिए है तो 10 इधर आ जाएगा, और 15 में जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। जरा इधर देखिए 220 आ रहा है, और इधर देखिए 350 आ रहा है, ये भी बराबर नहीं है। तो बराबर होना जरूरी होता है। तो जैसे पहली वैल्यू जो आपकी थी वो थी 20, x का मान 20, x का मान ही पूछा है। तो हम अगर यहाँ 20 रखेंगे, ध्यान से देखें 20 रखेंगे, 20 में से 4 जाएगा तो 16 बनेगा यहाँ, और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 बन जाएगा। और यहाँ देखिए 20 में से 5 निकलेगा तो 15 आएगा, और देखिए और फिर 20 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 40 होगा। अब देखें दोनों पक्ष बराबर हो गए कि नहीं? ध्यान से देखें, क्योंकि ये पहला ही विकल्प था जो आपका प्रूव कर रहा है, बाकी ये सब पर प्रूफ नहीं किया तो ये बाहर हो जाएंगे। अगर पहले विकल्प पर रिजल्ट आ जा रहा है तो और विकल्प पर जाने की जरूरत नहीं होती है। 20 में से 4 निकाल देंगे, हमने x का मान 20 रखा है, तो 20 में से 4 गया 16, 20 में 5 जोड़ा 25, 20 में से 5 गया 15, 20 और 20 40, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। 16 पंचे 80, हाँ बिल्कुल 400 इधर आ रहा है, और इधर देखें आपका इधर ज़्यादा हो जा रहा है, 15 चौका 60 हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इस पर मान सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें जो चारों विकल्प दिए हैं वो सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और आप जो है इस प्रश्न को निगेटिव मार्किंग के सिस्टम में उस प्रश्न पर नहीं जाना चाहिए जो आपका प्रश्न सही नहीं है। आप अनावश्यक जो है उसमें जाते हैं। जो आयोग होता है वो अपनी गलती नहीं स्वीकार करता, उसमें प्रश्न को वो क्या करता है कि कभी तो बाहर कर देता है तो कभी बाहर नहीं करता। तो ये चारों वैल्यू मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच करेंगी तभी आपका ये रिजल्ट हो पाएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट ये गड़बड़ हो जाएगा। इधर देख रहे हैं 400 आ रहा है और इधर 600 आ रहा है, तो क्या बराबर है? बराबर होना जरूरी है।
अगर इक्वेशन लगाएंगे तो और लंबा आ जाएगा। इक्वेशन से लगाने पर ये जो है आपकी कोई भी वैल्यू मैच नहीं की, अर्थात ये आपका प्रश्न सही नहीं है और ये आपके विकल्प इसमें नहीं आ रहे हैं। आपको विकल्प जो है विकल्प के सिस्टम से लगाने पर आपका कोई मैच नहीं कर रहा है। 20 रखा है, 25 रखा है, 30 रखा है, 15 रखा है। बारी बारी से आपने देखा, 20 रखने पर ये 16 आया और ये 20 रखने पर 20, 5, 25 आया, क्योंकि 20 है और 5 मिल जाएगा तो 25 दे देगा। 20 में से 4 16, 20, 5, 25 और इधर 20 में से 5 गया 15 और 20 और 20 जोड़ेंगे 40। तो इधर का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 40, तो आपका इधर आ रहा है 15 चौका 60, 600 आया, अर्थात बराबर नहीं है, तो ये आपका नहीं हुआ। फिर जब आप इसमें 25 में जाएंगे, 25 में से 4 जाएगा 21 आएगा और 25 में 5 जोड़ेंगे 30 आएगा और इधर जब जाएंगे 25 में 5 जाएगा 20 होगा, 25 में 20 जोड़ेंगे 45, तो इधर का रिजल्ट 900 आ रहा है। देख रहे हैं, तो इधर 900 नहीं आएगा क्योंकि 30 गुणे 30 होता तब 900 आता, तो अर्थात ये भी नहीं सही है। अगर आप इस विकल्प पर जाते हैं 30 पर, तो 30 में से 4 निकालेंगे 26 होगा और 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 आएगा और इधर 30 में से 5 निकालेंगे 25 आएगा और 30 में 20 जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट 30, 20, 50 होगा। इधर 1250 आ रहा है। अगर इसमें हम 40 गुणे 30 होता तो रिजल्ट आता 6 पंचे 30 से रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपके जो विकल्प हैं कोई मैच नहीं कर रहे, तो इस प्रश्न में विकल्प मैच नहीं कर रहा है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। देखिए, और आपके परीक्षा में ऐसे अगर प्रश्न दिए गए हैं, ये देखिए 50 विद्यार्थियों के कक्षा में औसत अंक 72 है, उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताएं। तो ऐसे प्रश्न हमेशा इलिगेट कर दिए जाते हैं। जो हमारे 50 विद्यार्थियों की कक्षा है उसमें जो इनिशियल एवरेज आ रहा है वो आपको उसी के आधार पर लगाना, जो इनिशियल एवरेज है। इनिशियल का मतलब जो शुरुआती औसत है 50 लोगों का 72 है, तो कह रहे उसमें लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 70 और 75 है, कक्षा में लड़कों की संख्या बताना है। तो आपको करना है बॉयज एक जगह लेना है, गर्ल्स एक जगह लेना है। अब आप उसी का मान रख दें तो आपको 70 में बॉयज हैं, 75 में गर्ल्स हैं और टोटल क्लास 72 की है। तो यहाँ से यहाँ और ऐसे 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 घटा लेते हैं। इधर आया 3 और 3 अनुपात ये बन रहा है 2, तो पूरा जो संपूर्ण भाग है 3 और 2, 3 2 5 हो रहा है। कुल बच्चों की संख्या 50 है, 5 से भाग करेंगे तो 10 आएगा और अनुपात आपके 3 और 2 हैं, तो 10 से आई 30 हो गया। आपका पहला कौन सा है? बॉयज 3 के अनुपात में है तो ये 30 बन जाएगा, 10 से गुणा करने पर 2 का है तो 20। पूछा किसका है? तो लड़कों की संख्या पूछा है, तो आप लोगों का आंसर 30 आएगा। ये इलिगेशन सिस्टम है, ये इलिगेशन सिस्टम है, इलिगेट करके ऐसे एग्जाम में लगाए जाते हैं। आपको शायद ये आता भी है, पता भी होगा। UPSSC 2017 में प्रश्न पूछा था। मैंने बताया था कि आपके परीक्षा में केवल 20% प्रश्न टफ आते हैं और 20% में हम लोग इतना उलझ जाते हैं कि उसी के बारे में सोचने लगते हैं। आपको 20% पर जाने की जरूरत नहीं। जो आपके 80% प्रश्न हैं जो आप अच्छे से कर सकते हैं उसको आप फोकस कीजिएगा। माइनस मार्किंग का विषय है तो आप घबरा करके प्रश्नों को गलत मत कीजिएगा। जो प्रश्न आपको आते हैं तेजी से, स्पीड से, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब लगा लेंगे तो एक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो वहाँ इरेजिंग सिस्टम जानना जरूरी है, किस क्वेश्चन पर हमको जाना चाहिए जो जल्दी से आ जाते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आगे के प्रश्न टफ होते हैं और बाद के प्रश्न सरल होते हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। गणित को तो ऐसे भी आप बाद में रखते हैं तो आपका समय नहीं रहता और आप परीक्षा में छोड़ के चले आते हैं। तो स्पीड से आप अपने जो 40 प्रश्न यहाँ रखे जाएंगे, कम से कम 40 रहेंगे, 40 से 45 प्रश्न मैथ का होगा और बाकी उसमें 75 क्वेश्चन में साइंस भी है। तो आपको वहाँ ये ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन पर आपकी पकड़ बन रही है, उसको स्पीड से लगा लीजिएगा। उलझिएगा मत, कहीं भी आप रुकिएगा मत, स्पीड देते चले जाइए। जैसे ये है,
दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। जब एक दूसरे से मिलती हूं तो पता चलता है कि उसमें रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 70 किलोमीटर अधिक चल पाई है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। तो आप अगर इसको फंडामेंटल लगाएंगे बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। आप फंडामेंटल मत लगाइए, एकदम सरल ढंग से मेरे ढंग से चलिए कि दोनों की चालों में देखिए, आपको बता दें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब मैं अपने क्लास में पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे ढंग से ये चीज बताऊंगा। देखिए स्पीड का जो हमारा डिस्टेंस होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, समानुपात है। स्पीड बढ़ेगी तो हम डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे। और फिर क्या है, स्पीड का टाइम में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो यहाँ दो प्रकार की स्पीड है, एक 14 है और एक 21 है। अब मैं इस प्रश्न को सॉर्ट कर रहा हूँ, 14 और 21 में अनुपात क्या है बताएं आप लोग। तो आपको पता चला 2:3 है। अब आप देखें कि यहाँ जो स्पीड में अंतर है वही आपका अंतर डिस्टेंस में मिलेगा। तो 2 और 3 का अंतर क्या है, 1। 2 और 3 का अंतर 1 है और एक जो है 70 के बराबर है। ये देखिए बहुत टेक्निकल चीज बता रहे हैं। स्पीड में अनुपात ले लिया तो जो स्पीड में अनुपात होगा वही डिस्टेंस में अनुपात होगा। और डिस्टेंस कहा है कि जो तेज चल रही है वो स्लो वाली से 70 ज्यादा है। तो यहाँ अनुपात में 3 और 2 में क्या अंतर है, 1 बराबर 70 है। पूरी दूरी क्या होगी, 3 2 5 के रूप में होगी। इसीलिए इसमें 5 से गुणा करके आप रिजल्ट पर सीधे पहुंच जाइए। ये आपका आंसर आया। आप बताइए कि ये आपको जो ट्रिक हमने बताया कैसा लगा। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, केवल स्पीड में अनुपात ले लिया। स्पीड में अनुपात मैंने इस सिस्टम से लिया कि स्पीड और डिस्टेंस में समानुपात होता है। तो समानुपात होता है तो जो चाल में अनुपात होगा वही उनके डिस्टेंस में भी अनुपात होगा। तो मैंने 14 और 21 को समानुपात में अनुपात में जब बदला तो 2 और 3 आया। अर्थात 14 वाला अगर 2 भाग चलेगा तो 21 वाला 3 भाग चलेगा। दोनों में अंतर क्या है वही प्रश्न कह रहा है कि ये पता चला मिलने के बाद कि ज्यादा एक ट्रेन दूसरे से 70 किलोमीटर अधिक चली है। तो अनुपात में कितना ये अधिक चली है, एक का अनुपात क्या है 70। और पूरा डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे तो जो अनुपाती योग स्पीड में है वही डिस्टेंस में भी स्पीड होगा, वही डिस्टेंस में स्पीड होगा। अर्थात 3 2 5 होगा, 5 से गुणा कर देंगे। बस इतना काम करना होगा। शायद आपको ये ट्रिक पसंद लगी होगी। अगर पसंद आई होगी और इस बड़े प्रश्न का सॉल्व मैंने इतने छोटे में कर दिया तो निश्चित रूप से आपको अगर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आपको लाइक भी करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। क्योंकि मैंने UPSSC का पेपर जो है इस तरह से सॉल्व किया, इस टेक्नोलॉजी से। यहाँ मैंने कोई यक्ष मानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने देखा कि बहुत शालीन तरीके से पेपर को हम अच्छी पकड़ के साथ हैंडल कर रहे हैं। आपको समझ में भी आ रहा है। अगर ये समय में रहा होता, ध्यान से देखते हैं, अगर ये जो 70 किलोमीटर दिया है वहाँ ये कहते कि जब मिलने के बाद पता चला कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 35 मिनट ज़्यादा ली है, तब हम उसका विलोमानुपात बना लेते। विलोमानुपात, क्योंकि स्पीड का टाइम से विलोमानुपात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तब वहाँ विलोमानुपात पर जाकर के लगा सकते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ स्पीड और डिस्टेंस का मामला था और आपको शायद समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए ये है, और ये आपके UPSSC 2018 का प्रश्न है। इसने कहा यदि 100 रुपये का 3/4 भाग, 100 रुपये का 3/4 भाग, 100 रुपये का बेटा 100 रुपये का 3/4 भाग, 100 रुपये का 3/4 भाग, 100 रुपये के 3/4% से x% अधिक है तो x का मान क्या होगा। तो आप आराम से लगाइए, लिखेंगे 100 का 3/4, 100 का 3/4। तो 100 का 3/4 आपका हो जाएगा 75। फिर 100 का 3/4%, तो प्रतिशत नीचे 100 लगा देते हैं। तो आप देखें यहाँ 100 से 100 कट गया, 2 शून्य, तो यह आया आपका 3/4। अब कह रहे हैं कि ये जो भाग है 75 जो है
ज़्यादा है इस 3/4 से कितना ज़्यादा है, तो आपको करना क्या होगा कि इसकी प्रतिशतता यक्स में बतानी है। तो 75 ऋण 3/4 बटे, आप जब 3/4 करेंगे, 3/4 करेंगे, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो वो एक्स आना चाहिए। आप ज़रा सॉल्व कीजिए, इसको ध्यान से देखिए कि 4 से 4 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा। अपने आप जो होगा, यहाँ 100% है तो प्रतिशत हटा भी सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें तो ये आपका 300 में 3 गया तो 297 बटा 4 से 4 कट जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, बस यही मान आएगा। यहाँ भी 100% लगाएंगे तो प्रतिशत 100 से 100 कट जाएगा, तो यही बराबर x होगा। 3 से काट देंगे 3 9 27, 3 9 27, 99 आएगा। तो आपका आंसर ये होगा। इसी तरह से 100 का 3/4 75 होता है, 100 का 3/4 प्रतिशत जो होता है 3/4 होगा, तो उसमें कितना ज़्यादा है 75 3/4 बटे 3/4। 4 से ये देखो पहले सरल कर लेना तब काटना, पहले काट के सरल मत करना। तो ये 4 का 75 चौका 300 में 3 घट गया 297 बटा 4 आया था, और ये 4 अब काट सकते हैं, ये 4 से 4 काट सकते हैं, बटा नीचे 3 है, तो यही मान x के बराबर होगा जो 99 होगा। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी 2018 का प्रश्न था और कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न था। ये देखिए किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 है, अब मौखिक ये लगाना है। यूपी ट्रिपल एससी में लोग कहते हैं बहुत टफ प्रश्न आते हैं। कहाँ ये टफ है? कुछ टफ है, ये घबराते हैं आप लोगों को, डरवाते हैं लोग, टीचर भी लोग बहुत कहते हैं ज़्यादा घबरा जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घबराना नहीं आपको, उसमें कहा है हमने 80% प्रश्न सरल आते हैं, 80% सरल होते हैं, 20% टफ होते हैं। उन्हीं 20% को हाईलाइट करके लोग जो कंपटीशन देते हैं उनको डरवा देते हैं मैथ से। तो बिल्कुल सरल है। देखिए विकर्ण अगर 6√2 है तो साइड इसकी 6 आएगी। किसी भी वर्ग का विकर्ण 6√2 है तो √2 से भाग देने पर साइड आ जाती है, तो साइड इसकी 6 हो गई और वर्ग का क्षेत्रफल 6 का वर्ग यानी 36 होगा। इसको आपको लगा देना चाहिए ऐसे, 36 होगा। इसको आपको इसी तरह से लगा देना, जैसे साइड है तो अगर साइड A है तो ये A√2 आएगा। A√2 का मान है 6√2, √2 से कट गया, A का मान 6 आया, और जो एरिया आती है ये स्क्वायर होती है तो 36 बनेगी। मौखिक प्रश्न था। ऐसा है कि यह प्रश्न मैंने नहीं दिया है, आयोग ने दिया है, यूपी ट्रिपल एससी 2017 ने पूछा है। तो बताइए सरल था कि नहीं था? लोग घबराते हैं, बस परेशान करते हैं। देखिए ये भी क्या कह रहा है, वर्क एंड टाइम का प्रश्न है। वर्क एंड टाइम के जो प्रश्न हैं उनको आप आराम से कर सकते हैं और बहुत सरल होता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि जब A + B + C काम करेंगे, तीनों मिल करके 1/2 काम कर सकते हैं। कितने दिनों में? 2 दिनों में। 2 दिनों में 1/2 काम कर रहे हैं तो पूरा काम ये 4 दिन में करेंगे। देखिए ऐसा बना लीजिएगा एग्जाम में कि ABC अगर आधा काम 2 दिन में कर रहे हैं तो ABC मिलकर के पूरा काम करेंगे आधा 2 दिन में, तो पूरा 4 दिन में। फिर B और C मिलकर के 3/10 2 दिन में करते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे कि जब मेरे पास B और C लोग हैं, ये लोग जो है 3/10 काम कर रहे हैं, कितने दिन में? 2 दिन में। पूरा करने जाएंगे तो ये इधर जाकर के गुणा होगा, उल्टा 10/3 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पास आ गई, तो आप इसको 20/3 ले सकते हैं, 20/3 ले सकते हैं। देखिए ये कह रहा है कि 1/2 काम 2 दिन में कर सकते हैं और 2 दिनों में B और C ने 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं 2 दिनों में। तब A अकेला कितने दिन में करेगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20/3, 20/3। इनका एक दिन का 1/4 और इनका आएगा 3/20। जरा एलसीएम बताइए, 20 आएगा, यहाँ से 5 आया और यहाँ से 3 आया, तो 20/8 आ रहा है। लेकिन इस प्रश्न में हमको लगता है कि टाइप करने में या इस प्रश्न को लिखने में कुछ दिक्कत हो गई कि 2 दिनों में ABC ने 1/2 काम पूरा कर लिया। कर सकते हैं अलग बात है, कर लिया। अब शेष काम कहाँ होता तो आता यहाँ, फिर 2 दिनों में ABC ने 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब होगा ABC पूरा काम
जो है 2 दिनों में 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, तो पूरा काम करने के लिए इनको 4 दिन चाहिए। फिर 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, 3/10 काम पूरा कर सकते हैं 2 दिन में। तो आपको ये काम करना है कि पूरा काम करने के लिए 10/3 आएगा, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे 20/3 आएगा। तो उनका एक दिन का 1/4 और उनका एक दिन का 3/20, एलसीएम 20 आ गया, 4 का पहाड़ा 5 बार और ये 3, तो 20/8 आ रहा है। तो पूरा काम करने में 20/8 आ रहा है, जो कि आपके रिजल्ट में नहीं है। तो इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमको लग रहा है कि कुछ लिखने में प्रॉब्लम है। देखिए, जब गणित में लिखने का सेंस बदल जाएगा तो निश्चित रूप से प्रश्न भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हमारे वक्तव्य होते हैं, जो हमारा प्रश्न होता है, ये इसके सेंस पर ही टीचर लगाता है। अगर कुछ और कर रहा है, कह रहा है, और यहाँ कुछ और बातें दी जा रही है, तो ये प्रश्न आपका मैच नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जैक्टली डिजिबल की कंडीशन में नहीं है, आंसर आने की यहाँ संभावना नहीं है। क्योंकि कहा है कि 2 दिनों में एबीसी ने आधा काम पूरा कर सकते हैं, आधा काम पूरा कर सकते हैं 2 दिनों में। तो जब हमारे एबीसी हैं, ये अगर इनको पूरा काम करना होगा, पूरा काम ये लगाएंगे 4 दिन में, तभी तो आएगा आधा काम 2 दिन में, पूरा इतने में। फिर कहा कि बी और सी, जो बी और सी हैं, ये लोग 2 दिन में 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तो 2 दिन में 3/10 कर सकते हैं, तो पूरा करेंगे 10/3 दिन में, और ये आपका 20/3 आया, जिसके आधार पर ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। और इस तरह से 1/4 और 3/20 का एक दिन का काम इनका आएगा 8/20, तो पूरा 20/8 जो आपके विकल्प में नहीं है, देखना पड़ेगा इसको। और इस तरह से है। निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 99 से पूरा तरह विभाजित होगी? एकदम आसान प्रश्न है, यूपी 888 2017 में पूछा है। इसने कहा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 99 से कटने का मतलब वो 11 और 9 से कटे, 11 और 9 से जो कटेगी वो 99 से कट जाएगी। अगर किसी को 99 से डिवाइड करना है तो उसको 11 और 9 से जरूर डिवाइड होना पड़ेगा। तो 11 से आप जानते हैं, 9 से भी जानते हैं। 11 का आप देखिए अल्टरनेट, 9 5 14, 14 5 19, 19 में से 8 गया 11, बस हो गया, आंसर आ गया। ये आपकी संख्या 9 से भी देख लें, 6 5 11, 7 18, 9 27, तो यह संख्या 9 से भी कट रही है, 11 से कट रही है, तो आपका आंसर हो गया, और विकल्प पर जाने की जरूरत नहीं है। कोई संख्या अगर 99 से डिवाइड हो रही है तो उसको 11 और 9 से डिवाइड होना पड़ेगा। पहले विकल्प में अल्टरनेट एडिशन होता है, फिर उसका सब्ट्रैक्शन, यदि 11 या 11 का मल्टीपल हो या 0 आ जाए तो हो सकता है। तो आपने देखा 9 5 14, 14 5 19 आ रहा, और 1 और 7 8, 19 में से 8 घटाने पर 11 आ गया, अर्थात यह संख्या 11 से हो गई। अब 9 की टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी देख लीजिए, 5 1 6, 5 11, 7 18, 9 27, हाँ बिल्कुल ये 9 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, इसका मतलब 99 से कटेगा। अगर कोई संख्या 11 से कट रही है और 7 से कट रही है तो 77 से कट जाएगी। कोई संख्या 3 से कट रही है, 5 से, तो 15 से कट जाएगी। कोई 11 से कट रही है, 4 से कट रही है तो 44 से कट जाएगी, क्योंकि ये हमारे पेयर सहअभाज्य होने चाहिए, इसको प्राइम होना चाहिए। तो 11 और 9 तो सहअभाज्य संख्याएं हैं, और 1 के अलावा इन दोनों संख्या को और कोई संख्या नहीं काट सकती। तो ये आपका एकदम आसान प्रश्न था यूपी 888 2017 का, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं थी। और इसमें परीक्षा हॉल में जाते समय लोग घबरा जाते हैं और ज़्यादा जो करना नहीं होता वो ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर यूपी 888 2017 का अगला प्रश्न लगा है, प्रभात 12 दिन में एक काम का 1/2 कर सकता है, और संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर सकता है। बचा हुआ काम जो बचा है उसको 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में कर सकते हैं? तो एकदम आसान है, 2 नाम आ रहे हैं, एक है प्रभात और एक है संतोष। तो एकदम एग्जाम में शॉर्ट कैसे लगाएंगे, आप लिखना प्रभात जो है 12 दिन में 1/2 काम पूरा कर लिया, 12 दिन में 1/2 पूरा कर लिया, तो निश्चित रूप से प्रभात को पूरा काम करने में
24 दिन लगेंगे। ये आप टेक्निक लगाइए। और जो संतोष है 1/2 काम 6 दिन में किया है। 1/2 काम कहा है, संतोष बचा हुआ काम, यानी 1/2 कर लिया है तो 1/2 बचा, 1/2 संतोष 6 दिन में किया है तो पूरा काम संतोष करेगा 12 दिन में। अब कह रहे हैं कि दोनों मिल के अगर करना चाहते हैं तो दोनों मिल के करना चाहते हैं तो इसका सूत्र है 24 गुणे 12/24 और 12 का जोड़ 36, 12 तिहाई 36, 3 से 24 काटेंगे 8, आपका आंसर 8 आएगा। इस तरह से कर सकते हैं। ये शॉर्ट में मौखिक ज्यादा कीजिएगा। UPSSC 2017 प्रश्न का आधा से ज्यादा भाग आप मौखिक कीजिएगा। मैंने देखा कि प्रभात 12 दिन में आधा कर रहा है तो प्रभात को पूरा करने में 24 दिन लगेगा, और आधा जो बचा है संतोष 6 दिन में कर रहा है तो संतोष को पूरा करने में 12 दिन लगेंगे। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए, तो जो 24 है और जो 12 है इसका एलसीएम भी 24 आएगा। 24 का पहाड़ा 24 में एक बार जाएगा, जितना बार जाए नीचे लिख देना। 12 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, यानी 24/3 काट करके आप 8 लिख देंगे। इस तरह से आपका रिजल्ट 8। चाहे आप ऐसे लगा लीजिए, ये आपका xy/x+y एक सूत्र होता है कंपोजिशन का, तो ये कंपोजिशन सिस्टम से लग जाएगा। कोई 24 दिन में कर रहा 12 दिन में तो 24 गुणे 12 बटे उनके दिनों की संख्या का योग, 24 गुणे 12/36। एक 20 में करता, एक 30 में तो 20 गुणे 30/50। कोई 15 दिन में करता, कोई 25 दिन में तो 15 गुणे 25/35 40। इस तरह से हम जितना होगा, कोई 10 दिन में कर रहा, कोई 15 दिन में कर रहा, एक 10 दिन में कर रहा, एक 15 दिन में, कैसे करेंगे 10 गुणे 15/25 और ये 6 दिन आ जाएगा। उसी प्रकार से 24 और 12 का गुणा करके 24 और 12 को जोड़ से भाग दें, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। अथवा यूनिट सिस्टम से भी लगा सकते हैं। एक 24 दिन में पूरा कर पा रहा है, एक 12 दिन में, तो कितनी यूनिट काम होना चाहिए। 24 अगर यूनिट होती तो 24 वाला 1 दिन में करता, 12 वाला 2 दिन में करता, 24/3 अर्थात 8 आएगा। जो आपको पसंद आए दोनों में से कोई एक कर लेना, दोनों मत करना। अगला प्रश्न है, देखिए, ये स्पीड रुचिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर और रुकमा 20 नहीं है बेटा। ये देखिए, यहाँ भी फॉल्ट है, हमारे कंप्यूटर महोदय ने यहाँ भी फॉल्ट रखा है। देखिए, यहाँ 25 बना लीजिए, यहाँ 20 नहीं है, यहाँ 25 है, तो दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों बराबर कर रहे हैं तो उतना ही दिन आएगा, तब 48 मिनट में करने का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर, और रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं और 48 मिनट बाद मिलते हैं। तो शुरुआत में उनके बीच की दूरी क्या थी। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आराम से लगाइएगा। जो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हमारा जब एंटी डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट चलते हैं तो दोनों चालें जुड़ जाती हैं। तो आप लिखेंगे 20 और 25 का जोड़ आप बता दीजिए फट से क्या आएगा, 45 गुणे जो 48 मिनट है इसको आप घंटे में बदल लीजिए। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 नवा 45, 9 चौक 36। तो शुरुआत में वो लोग 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थे। 1 सेकंड में इतना ही काम करना होता है, बस इतना ही काम हम लोग करते हैं। फिर से समझिए आप कैसे करेंगे। आप एक 20 से चल रही है और एक जो है 25 से, तो 20 और 25, यहाँ आप 25 लिखिएगा, यहाँ आप 20 तो है ही है, तो 20 और 25 का जोड़ आ गया 45। अब चूंकि हमको बताना डिस्टेंस, d बराबर s गुणे t, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो हमारा टोटल स्पीड तो एंटी डायरेक्शन में चल रहे हैं, जुड़ जाएगी, तो 45 आया। और कितना समय लगा है, 48 मिनट है, इसको घंटे में बदल लेंगे। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 नवा 45, 9 चौक 36। केवल इतना कैलकुलेशन UPSSC 2017 इस प्रश्न में मांग रहा है। इससे ज़्यादा अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप ज़्यादा समय दे रहे हैं। इस तरह से प्रश्न को ज़्यादा देर समझ करके लगाइए। बहुत सरल प्रश्न है। देखिए, मैंने बोला है कि केवल 20% ही प्रश्न टफ होते हैं, बाकी 80% प्रश्न कमीशन आसान देता है। 450 की वस्तु है, 600 रुपये के रूप में चिन्हित है,
तो वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है। यदि एक दुकानदार 450 रुपए में एक वस्तु बेचता है और 600 रुपए के रूप में चिन्हित किया है, अंकित किया है, तो छूट क्या होगी। मतलब बेचने वाला मूल्य 450 है, अंकित मूल्य 600 है, तो छूट दे रहे हैं 150। किस पर दे रहे हैं बेटा, 450 पर। 450, अब आप ये 150 जो है ध्यान देना, ये 600 का अंकित रूप है और 450 में बेच रहा है, तो छूट 150 की किस पर आ रही है, 600 पर आ रही है, और इसी को प्रतिशत में बदल देने हैं बस। ये ध्यान देना होता है। एक दुकानदार 450 रुपए में वस्तु बेचता है, मतलब बेचने वाला एसपी जो है 450 है, और जो 600 रुपए के रूप में चिन्हित है, अंकित है, तो कितने छूट की पेशकश कर रहा है। अर्थात वस्तु जो 600 का अंकित मूल्य है उस पर 450 का बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का है, रुपए में 150 पर है। ये 450 पर मत निकालना, 600 पर निकालना। इसको जब हम काटेंगे ऐसे तो 4 बार आएगा, काट देंगे तो 25% डिस्काउंट बनेगा। 25% बनेगा, आपका आंसर 25% होगा। ये चीज़ें होती हैं। जैसे हमने 1200 रुपये में कोई वस्तु अंकित मूल्य किया और उसको जब हम बेचने जा रहे हैं तो 860 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब कि हम इस पर छूट दे रहे हैं। अब आप देखिए छूट कितने का आ रहा है, यहाँ 0 मिल गया, और 10 में से 6 गया, 4 रुपया यहाँ से मिल गया, और 12 में से 11 में से 8 गया 3। तो जो 340 की छूट है किस पर निकाली जाएगी, 1200 पर निकाली जाएगी। ये सिस्टम होता है, और इसी सिस्टम से इसको लगाना था। और यूपी SSSC 2017 में एकदम आसान प्रश्न पूछा है, ये भी 80% वाले में प्रश्न है। समझ लीजिए, आपको परेशान होना नहीं है। अब जा करके देख लीजिएगा, पेपर उठा करके यूपी SSSC 2017 के प्रश्न ले रहे हैं। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है ये। अगर इसको हम फंडामेंटल लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। फंडामेंटल, अब ये टफ वाले क्वेश्चन में लोग डाल देते हैं, टफ वाले क्या कि कैलकुलेशन वाले प्रश्न में डाल दिए गए। अब बड़ा प्रश्न है, 648 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 12 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाए तो वह राजधानी की तुलना में 6 घंटे कम समय लेती है। तो राजधानी की गति क्या है, राजधानी की गति क्या है, यहाँ दुगनी कर दे रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन की चाल दुगनी कर दे रहे हैं। तो आपको पहले ये देखना होता है कि उनके द्वारा लिए गए समय में अंतर और उनका जोड़ से भाग दे देना है, बस केवल इतना करना होगा कि 648 में पहले 12 धन 6 करेंगे, फिर धन 12 ऋण 6 करेंगे। यही सिस्टम बनता है। चाहे जितना प्रश्न इस पर आए आप लगा सकते हैं। तो 648 को अब हम लोग 12 6 18 और ये 24, अब यही काटिए, बस रिजल्ट आ जाएगा। x और y मान के लगाएंगे तो बहुत लंबा आएगा, ये जान लीजिए। चलिए 12 से काटते हैं, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, अब 12 दूनी 24, 2 से 54 काटा 27 रिजल्ट आएगा। तो आपका रिजल्ट आएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी राजधानी की गति आ जाएगी। इस तरह से हम लोग यूपी SSSC के बड़े प्रश्न को थोड़े में निचोड़ देते हैं, और ये एकदम सार तत्व है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि लाइन संख्या रेखा पर जा करके, जैसे कोई ये समय है कि जब हमारी चाल अपनी इनिशियल थी तो 12 घंटा ज़्यादा लिया, और डबल कर दिया तो 6 घंटा कम हो गया। तो इसका मतलब कि जो ये डिस्टेंस आ रहा है ये पहले आपका 18 बन रहा है। अब 12 और 6 में जो अंतर होगा, वो जो मीन डिस्टेंस निकलेगा, ये 6 जुड़ जाएगा तो 18 6 24 आएगा। 648 को 24 से भाग करके तुरंत रिजल्ट आप ले सकते हैं। हम लोग एग्जाम में इसी तरह से लगाते हैं। फंडामेंटल लगाएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा, पूरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और लगाना चाहें तो आप लोग लगा सकते हैं। जैसे 648 बटा x लिखेंगे और माइनस फिर लिखेंगे 648 बटा y बराबर 12 लिखेंगे, एक इक्वेशन बनेगा ये। फिर 648
माइनस 2y और ये आपका जो समय आएगा माइनस 648/x तो बराबर 6 लिखेंगे। ये दो इक्वेशन सॉल्व करने पर आपके रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये ज़्यादा लंबा काम करना होगा, ऐसा मत कीजिएगा। आपको मैं बताऊंगा चैप्टर के आधार पर। केवल आप यहाँ देखें कि UPSSSC किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। आप किसी वर्ष का पेपर उठा के देख लीजिए तो केवल 20% ही प्रश्न उसके टफ होते हैं, 80% प्रश्न बहुत समय से आ जाएंगे। आपका ये प्रश्न है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की निश्चित दूरी तय करती है और 30 किलोमीटर घंटा वापस आती है तो पूरी यात्रा की औसत चाल। अब देखिए, जब कोई निश्चित दूरी है और कहीं से जा करके कोई वापस आ रहा है तो औसत चाल 2xy/x + y होता है। अब बताइए ये प्रश्न आसान है कि नहीं है? तो 2 × 70 आया और y दूसरा 70 किलोमीटर से गया था, 30 से वापस आया बटे 100 हो गया और 2 शून्य यहाँ से कट गए तो 21 दूना 42 रिजल्ट आ गया। बताइए आसान था कि नहीं है? ये 80% वाले में है, 1 सेकंड में आ जाएगा। अगर कोई दूरी निश्चित है और डिस्टेंस जैसे a और b है, आपने x की स्पीड से गए और y से लौट आए तो औसत चाल इसकी निकलेगी 2xy/x + y। आप पढ़े होंगे, इसको जानते होंगे, जो गणित के छात्र हैं सब जानते हैं। और इसी तरह से ये 20% नहीं 80% की श्रृंखला में प्रश्न है, हम लोग घबरा जाते हैं बस। अगला प्रश्न है ये, किसी 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त संख्या अंकों की अदला बदली बन जाती है। संख्या का पता लगाएं। ये भी आप मौखिक लगा सकते हैं, 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। x और y मानने की जरूरत नहीं, UPSSC 2017 का दिया। 60 में कैसे लगाएंगे? 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई से 7 ज्यादा होना चाहिए, पहली शर्त। तो पहली शर्त देखिए 81 दे रहा है, दहाई का अंक यानी 8 इकाई से 7 ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। अब देखिए इसमें तो उल्टा है, इसमें इकाई वाला 7 ज्यादा है, इसमें कम है, ये भी गलत है। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 ज्यादा है, तो एक ही आंसर बचा, 81 आपका आंसर हो गया। कुछ करना नहीं है। 2 अंकों की संख्या में दहाई वाला अंक इकाई से 7 अधिक है तो 8 जो है 1 से 7 ज्यादा है, पहली शर्त हो गई। अगर दूसरी शर्त पर जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे 81 में से 63 घटा देने से आपका 18 आ जाएगा और 81 का उल्टा 18 होता है। तो ये चीज़ें कहा कि संख्या में अंकों का अदला बदली बनी है, इसका मतलब कि आपका आंसर 81 है। और भी आपको एक आधार बता दें कि जब हमारे पास 7 का अंतर रहता है तो 7 × 9 63 जोड़ने या घटाने से बदलेगा। जैसे हमारे पास संख्या 15 है, इसमें अंकों का अंतर 4 है और इसमें 9 से गुणा कर दें 36, यानी 36 जोड़ने से यह अंकों की अदला बदली कर देगा। आप देख सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 36 9 चौक 36 आप जोड़ देंगे तो यह 51 में बदल जाएगा। 15 का उल्टा 51 होता। कभी भी ऐसा होगा जैसे 17 है, 17 में अंकों का अंतर 6 है। देखिए ये चीजें सिस्टम से समझिए, अंकों का अंतर 6 है तो 6 × 9 = 54, 6 × 9 = 54 आप इसमें जोड़ेंगे तो ये 71 हो जाएगा। 17 का उल्टा 71 होगा। सभी संख्याओं में फॉलो होता है 2 अंकों में। तो 2 अंकों की संख्या पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन x y मान करके इक्वेशन मान के मत लगाइएगा। जो हम सिखा रहे हैं इसी तरह से अगर आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी से प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट कर लेंगे, समय से आप निकलेंगे। ऐसे चाप की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण 45 अंश है, तो चाप की लंबाई क्या होगी ये बताना है। तो आपको बता दें जैसे सर्किल होता है और ये आपका चाप है इतना, इसकी लंबाई बताना है और यहाँ केंद्रीय कोण 45 डिग्री दे रहा है, तो आप इसकी लंबाई कितना पाएंगे, ए बी मान लीजिए है। तो आपको बताए कि चाप की लंबाई जो होती है बेटा होती है 2πr पूरा परिधि गुणे θ/360, यही सूत्र है इसका, 2πr गुणे θ/360। तो 2 × 22/7, r का मान दिया होगा
R का मान 28 दिया है और कोण दिया है 45/360। 45 का पहाड़ा इसमें कई बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 कर लीजिए। और देखिए इस 2 से कट के ये 4 आएगा और 4 से कट के ये 7 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 आ जाएगा। ये चीज़ें आपको बतानी है। तो 22 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आप लगा लीजिए इसको। ये भी आसान प्रश्न की श्रृंखला में माने जाते हैं। और ये आपके चाप की लंबाई की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। UPSSC ने अपने 2017 के प्रश्न में ये पूछा, एकदम आसान प्रश्न था। अगला देखें, इसको देखिए। 16,800 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो ये कुछ नहीं मांग रहा, UPSSC मांग रहा है आपसे कि क्या आपको वर्गमूल करना आता है। तो आप 16,800 लिख दें और वर्गमूल आराम से निकाल लीजिए। तो देखिए आप जो है जब वर्गमूल लेने जाएंगे तो ये आप पेयर बनाते हैं। तो आप देखिए 1 बार गया, 1 लिखा मैंने, कट गया ये 1, फिर जोड़े, यहाँ 2 आया और फिर 68 आ गया। अब इसमें हम 2 बार लेके जा सकते हैं, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 बार यहाँ ले जाएंगे, 2 यहाँ होगा, तो ये आपका 44 आएगा बेटा। और 8 में से 4 गया, 4 लिखेंगे, 8 में से 4 गया, 4 लिखेंगे, और यहाँ से 6 में से 4 गया है 24, और 2 जोड़ देंगे, इधर भी 24, और ये 2 शून्य सीधे पेयर में उतार लिए जाएंगे। तो अब हम इसको 9 बार ले जा सकते हैं। 10 बार में 24 से हो जाएगा, 9 बार में ले जाएं तो 9 का पहाड़ा देखें, 9 न्याय 81 आ जाएगा, और 9 चौक 36 और 8 44 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा। 10 में से 1 गया, 9 आ गया, 9 में से 4 गया, 5 आ गया, और 159 घटाना पड़ रहा है। तो 159 आपका ये आंसर है। तो 159 घटाने से यह संख्या 16,800 पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। ये भी आपका सरल प्रश्न में है, UPSSC 2017 ने अपनी परीक्षा में पूछा था। अगला प्रश्न है ये देखिए, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन उसने क्या किया है, 40% अंक पाया उसने, और वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 180 पाया है और 180 से फेल है। तो इसका मतलब कि हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 40% बराबर 360। तो हमें इसका पहाड़ा 9 बार जा रहा है, 1% का मान 9 है, तो हमारा पूर्णांक 100% होता है, 900 रिजल्ट आएगा। क्योंकि परीक्षा पूर्णांक पूछा है तो आपका ये एकदम आसान प्रश्न था। 40% पाना जरूरी था, विद्यार्थी 180 पाया है और उतने अंकों से फेल है, तो 360 अंक उसको चाहिए। 40% पर 360, 1% पर 9 अंक, 100% पर 900। तो ये चीज़ें सिस्टम में थी और ये भी सरल प्रश्न था। और अगला प्रश्न ये है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? ये भी प्रश्न उसी साल पूछा है और ये आसान है। तो 10% बढ़ाने का मतलब आप इस तरह से लगा सकते हैं, आप इस तरह से लगा सकते हैं सरकार, यहाँ से 20 आ जाएगा, वहाँ से 21% आ गया। ये चीज़ें हैं। 21% बढ़ जाएगा। आपका सूत्र होता है प्रतिशत वृद्धि के लिए +-x +-y +-xy अपॉन 100। बढ़ने के लिए प्लस, घटने के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। और ये दूसरा तरीका है कि कोई वस्तु या कोई आकृति अपने लिए 100% होती है, पहले 10% बढ़ाया तो उसकी पहली साइड में बढ़ाया तो 110/100 हो गया उसकी पहली बीमा में। दूसरी बीमा में बढ़ाएंगे तो 110/100 आएगा बेटा। तो 100 से ये 100 कट जाएगा और 2 शून्य कट जाएगा, 121 आ गया। पहले हम 100 पर थे, अब 121 पर आ गए, तो इसका मतलब हम 21 बढ़े हैं। तो ये 21, ये आपका दूसरा सिस्टम है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और आप इस तरह से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 60 में लगा सकते हैं,
कि 10% बढ़ने का मतलब 110/100 और दूसरी भुजा में भी 1/100, तो आप 2 शून्य काट देंगे तो आया 121/100। तो 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है 21, 100 से कितना ज़्यादा 21 यानी 21%। तो मौखिक प्रश्न लगाया जा सकता है धन 10 10 10 20 और 10 गुणे 10/100 1, तो 20 1 21 अर्थात 21% आपका आंसर आएगा। ये सरल प्रश्नों की श्रृंखला में थी। आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है और इसको बताएं कि आप कितना सेकंड में लगा सकते हैं। मिनट में नहीं सरकार, सेकंड में बताएं आप लगा सकते हैं। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। आदमियों की संख्या पता नहीं है, तो हमने माना कि x आदमी थे 60 दिन में कर सकते थे। उस काम पर 8 आदमी और लगा दिया जाए तो वह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो अगर उसमें कह रहे हैं कि 8 आदमी और लगा दें, तो पहले x थे, हम 8 आदमी और बढ़ा दिए तो काम 10 दिन पहले हो जाएगा। जो 60 दिन में होना था वो 50 दिन में हो जाएगा, बस सरल हो जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं, यहाँ आया x गुणे 60 और बेटा वहाँ आया 50x धन 400। तो आप 50x 60x में 10x बराबर 400 है, तो x बराबर 40 है। इसका मतलब कि पहले 40 आदमी लगाए गए थे। आपका आंसर समाप्त और आपके आज की श्रृंखला भी समाप्त। आपको अगर आनंद आया है और अच्छा लगा है कि आपको हमें कुछ दे रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं आपको मिल रहा है, तो मैं इसी तरह से आपके बीच में प्रैक्टिस सेशन लेकर के आता रहूँगा और आपको पहले UPSSC के प्रश्नों से रूबरू कराऊंगा, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा। पहले आप संतुष्ट हो जाइए कि आपको जो हमारा टारगेट 100% पर नहीं है, मेरा टारगेट 80% पर। ये मान के चलिए कि माइनस मार्किंग में जिसका 80% होगा, किसी भी विषय का 100% मत लेके चलिएगा, सिलेक्शन का आधार बता रहा हूं। 80% पर अगर आप हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वह रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे GS हो, तो दुनिया में आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, एक ही बात होगी कि पेपर लूट लिया जाए या पूरी नियुक्ति लूट ली जाए तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं 80% बहुत होता है। किसी भी परीक्षा में 80% अंक पाना जो होता है बहुत अच्छा होता है, आप इसको मान लीजिए। और माइनस मार्किंग का है तो 80% बहुत अच्छा है। जो लोग अभी क्वालिफाई होके आए हैं वो 80% जो पाए थे निश्चित क्वालिफाई हुए होंगे। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।